हेलो बच्चे लोग, तुम लोग कैसे हो। आज मैं अल्टरनेटिंग करंट का पहला क्लास स्टार्ट करता हूं और इसी पहला क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। बच्चे लोग देखो, इसमें तो बॉल मैंने यूज किया हूं। सबको पता है बॉल एक लोड है जो कि एक रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, देखिए ये बॉल में पहले मैं डीसी करंट फ्लो कराया। जब बॉल में मैं डीसी करंट फ्लो कराता हूं, ये बॉल हम लोग को क्या करता है, एक कांस्टेंट ब्राइटनेस देता है। लेकिन चलो उसी बॉल को हम लोग इधर लगाएंगे और इसमें एक तो क्या सप्लाई देंगे, देखो एसी सप्लाई हम लोग दिए। ठीक है, वही बल्ब है जो बल्ब की सेम रेजिस्टेंस देगा। अब हमको बताओ, इसमें जब अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो कराएंगे, हमारा घर में जैसे फ्लो कराते हैं, क्या हम लोग का इसका ब्राइटनेस एक कांस्टेंट ब्राइटनेस दिखने के लिए मिलता है ना, ब्राइटनेस चेंज होता है। देखो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट वेरी होते रहता है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी वेरी होते रहता है। लेकिन ये जो वेरिंग करंट के लिए इसका ब्राइटनेस हम लोग को पता चलता है कि इसका ब्राइटनेस वेरी कर रहा है, नहीं पता चलता है। हम लोग को क्या पता चलता है, एक कांस्टेंट ब्राइटनेस देता है। इसका मतलब ये जो एक तो कांस्टेंट ब्राइटनेस देता है, इट इज ड्यू टू सम कांस्टेंट वैल्यू। यही ये जो एसी वैल्यू है उसका तो कांस्टेंट वैल्यू जिसको बोल सकते हैं, जिसको हम लोग वर्चुअल वैल्यू भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग इफेक्टिव वैल्यू बोल सकते हैं, उसको हम लोग आरएमएस वैल्यू भी बोलते हैं। ये एक तो ऐसा स्टेडी करंट हम लोग को प्रतीत होता है, इसमें फ्लो करता है, जो कि ये कांस्टेंट ब्राइटनेस देता है। उसी को हम लोग बोलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, जो कि हम लोग तो कांस्टेंट जैसे कांस्टेंट करंट जैसे प्रतीत होता है। ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, देखो बच्चे लोग कैसे डिफाइन करेंगे। चलो देखो ये क्या होता है, व्हाट इज वन साइकिल टाइम, मैं बता देता हूं व्हाट इज वन साइकिल टाइम। एक साइकिल टाइम क्या होता है बच्चे लोग, देखो ये जो अल्टरनेटिंग, देखो ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, ये जो अल्टरनेटिंग करंट का क्या हो गया, यहां से स्टार्ट हुआ, एक कंप्लीट वेव यहां पर खत्म होता है और यहां से यहां तक जो टाइम लगता है इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है बच्चे लोग, चलो इसमें एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड तक हम लोग इसमें करंट फ्लो कराएंगे। ये बॉल तो रेजिस्टेंस देता है और कोई भी रेजिस्टेंस में जो करंट जाता है उसमें तो हीट पैदा होता है। चलो इसमें हम लोग एक फुल साइकिल टाइम के लिए इसमें अल्टरनेटिंग करंट दिए और इसमें तो हीट पैदा हुआ इस बॉल में, जो बॉल की रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, चलो अभी हमारा क्वेश्चन है, उसी बॉल को डीसी सर्किट में लगाएंगे। डीसी सर्किट हम लोग का तो स्टेडी करंट देगा। क्या करंट देगा, अभी मेरा क्वेश्चन है कितना स्टेडी करंट उसी बॉल जो वही रेजिस्टेंस देता है, ठीक है, उसी बॉल वही एक ही साइकिल टाइम में सेम हीट पैदा करेगा। उसी स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, अगर वोल्टेज होने से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। देखिए यही डेफिनेशन है जो मैं भी आपको हिंदी में समझाया। क्या लिखा गया है, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट व्हिच प्रोड्यूसेस सेम हीटिंग इफेक्ट। देखिए सेम हीटिंग इफेक्ट इन ए रजिस्टर, इसमें रजिस्टर मैंने बॉल दिया हूं, इन ए रजिस्टर एज इज प्रोड्यूस्ड बाई अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, व्हेन पास फॉर द सेम टाइम। जो मैं हिंदी में समझाया उसको मैं इंग्लिश में लिखा। आप लोगों को पता है कोई भी अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कोई भी अल्टरनेटिंग करंट को आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। आई एम क्या होता है, आई एम होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, यही होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। इसी अल्टरनेटिंग करंट में देखिए यही वाला होता है मैक्सिमम वैल्यू, यही वाला देखिए, ये जो ग्रीन कलर में दिखा गया है यही होता है मैक्सिमम वैल्यू, यही होता है मैक्सिमम वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं आई एम। ठीक है, चलो बच्चे लोग उसको डिराइव करेंगे। अभी देखो ये बॉल को हटा के मैं इसमें तो रेजिस्टेंस दिखा दिया हूं, ये बॉल में हटा के रेजिस्टेंस दिखा दिया हूं। ठीक है, और ये वाला होता है हमारा जो करंट, एसी करंट इसमें फ्लो करता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी करंट। अभी बच्चे लोग देखो, मुझे बताओ ये जो डीसी सप्लाई मैंने दिया हूं इसी रेजिस्टेंस में, एक साइकिल टाइम में कितना हीट पैदा करेगा, कितना हीट पैदा करेगा, उसी डीसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, जिसको मैं लिखा हूं आईवी। आईवी लिख सकते हो आप लोग, आरएमएस भी लिख सकते हो, आई स्क्वायर आर टी। सबको पता है हीटिंग इफेक्ट होता है आई स्क्वायर आर टी। ये कौन दिया, ये दिया हम लोग को, कौन सा सप्लाई दिया, डीसी वोल्टेज दिया। कितना टाइम के लिए हीट दिया इसी रेजिस्टेंस में, कितना टाइम के लिए, एक साइकिल टाइम टी के लिए दिया। चलिए बच्चों लोग इसका हीट निकालेंगे। ये तो करंट चेंज होता रहता है, ये तो करंट चेंज होता रहता है, तो हम लोग क्या करें, करंट वोल्ट, क्या हम लोग हीट निकालेंगे, एवरेज हीट। इसका मेरे को बताओ बच्चे लोग, इसका एवरेज हीट क्या होगा, एवरेज हीट क्या होगा बताओ, आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी का कौन सा वैल्यू होगा, एवरेज वैल्यू। क्यों इसका एवरेज वैल्यू ले रहे हो, क्योंकि इसमें क्या होता है, करंट कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। हम लोग इसमें
आरएमएस वैल्यू, इसमें क्या लेंगे, एवरेज वैल्यू ही लेंगे, आई स्क्वायर आर टी। अभी बच्चे लोग हम लोग क्या लिखे हैं, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, यही होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो हम अब इसमें क्या करेंगे, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे लोग, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर टी, इंटू क्या हो जाएगा, आर टी, इसका एवरेज वैल्यू। बच्चे लोग इसमें जो आई एम है, आर है एंड टी है, देखो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, कोई भी गिवन अल्टरनेटिंग करंट में ये आई एम कांस्टेंट होता है। आई एम क्या होता है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट का तो एवरेज वैल्यू वही होगा, उसके लिए कांस्टेंट पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, एवरेज से हटा देते हैं। तो इसको मैंने भी क्या लिखा, आई एम स्क्वायर आर टी को हटा दिए, एक कांस्टेंट है, खाली एवरेज किसका निकलेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकलेगा। बच्चे लोग मुझे एक चीज बताओ, आई एम स्क्वायर आर टी, ठीक है, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाता है, 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, जिसको हम लोग कहां पर पढ़े हैं बच्चे लोग, जिसको हम लोग कहां पर पढ़े हैं, इसको हम लोग पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में। सबको बच्चे लोग मुझे बताओ, जो कॉस 2 ओमेगा है, जो कॉस थीटा या साइन थीटा का एवरेज वैल्यू क्या होता है, देखो बच्चे लोग मैं समझा रहा हूं, ये होता है साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ में क्या होता है, एक फुल साइकिल टाइम में बच्चे लोग देखो, जितना पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव पार्ट को ऐड कर दो, नेगेटिव पार्ट को ऐड कर दो, ये दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो साइन का एवरेज क्या हो जाएगा, एक फुल साइकिल टाइम के लिए जीरो हो जाएगा। उसी तरह कॉस का भी, ये कॉस का ग्राफ है बच्चे लोग, देखो ये कॉस का ग्राफ है, यही होता है कॉस का ग्राफ एक फुल साइकिल टाइम के लिए, ये जीरो है, ये एक टाइम पीरियड है। देखो एक फुल साइकिल टाइम पीरियड में अगर हम पॉजिटिव पार्ट को ऐड कर देंगे एंड उसका साथ नेगेटिव पार्ट को भी ऐड कर देंगे, सब कट के एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, जितना पॉजिटिव वैल्यूज है उतना नेगेटिव वैल्यूज है, कट के एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। उसके लिए ये जो एवरेज वैल्यू ऑफ 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी में मुझे बताओ बच्चे लोग, आई एम स्क्वायर आर टी, ठीक है, आई एम स्क्वायर आर टी, इसका एवरेज वैल्यू में कॉस का एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, खाली बचा क्या हो गया, जीरो, तो बचा क्या 1/2 इंटू 1, ठीक है। एक कॉस 2 ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मेरे को बताइए अभी एवरेज हीट प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, आई एम स्क्वायर आर टी बाई 2, ये 1/2 इंटू 1 हो गया, 2 नीचे आ गया, सो आई एम स्क्वायर आर टी बाई 2। अभी मुझे बताओ हमारा जो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का डेफिनेशन था, क्या था, एक फुल साइकिल में जो डीसी करंट उतना हीट पैदा करता है जितना हीट की एसी करंट करता है, उसी रेजिस्टेंस में सेम साइकिल टाइम में आपको बता दिया। तो ये दोनों हीट का वैल्यू अभी क्या हो जाएगा बच्चे लोग, डीसी सप्लाई के लिए जो हीट का वैल्यू है एक फुल साइकिल टाइम के लिए, एसी वैल्यू के लिए एसी सप्लाई देने से वही हीट पैदा होता है एक साइकिल टाइम में। तो अब मुझे बताओ बच्चे लोग, आरटी कट गया, तो मुझे बताओ आई वी स्क्वायर क्या हो गया, आई एम स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो आई भी क्या हो जाएगा बच्चे लोग, आई एम बाई √2। तो मुझे बताओ अभी जो डीसी करंट या स्टेडी करंट उतना ही हीट पैदा करता है उसी रेजिस्टेंस में, उसी स्टेडी वैल्यू ऑफ डीसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे लोग, आरएमएस वैल्यू हो गया पीक वैल्यू बाई √2। तो कोई भी एसी अगर आपको वोल्टेज का इक्वेशन दिया होगा या करंट का इक्वेशन दिया होगा, उसका आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, पीक वैल्यू बाई √2। इसका और एक तरीका है निकालने का, निकालने का कैसे निकालेंगे आरएमएस वैल्यू को, देखो बच्चे लोग इसका और एक तरीका है निकालने का आरएमएस वैल्यू। वो कैसा है, वो होता है इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है, वो होता है इंटीग्रेशन मेथड। देखो बच्चे लोग हम लोग अभी क्या लिए, यही तो रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग क्या दिया अभी, एसी सप्लाई दिए हम लोग। जो एसी सप्लाई का जो एसी करंट मैंने क्या लिखा था, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसमें करंट जा रहा था I, रेजिस्टेंस हो गया R। बच्चे लोग इसमें मुझे बताओ, इसका आरएमएस वैल्यू का और एक फॉर्मूला है जिसको मैंने लिखा था IV, या आप लोग लिख भी सकते हैं आई आरएमएस। क्या हो जाएगा, ये जो एसी वोल्टेज एसी करंट है वो क्या हो गया, एक फुल साइकिल टाइम में ये हो गया जीरो, ये वाला हो गया तो टाइम पीरियड, एक फुल साइकिल टाइम के लिए मैं आपको एसी वोल्टेज आपको दिखाया। इसका क्या करेंगे, रूट मीन स्क्वायर, मतलब हो गया स्क्वायर ऑफ करंट का मीन उसका रूट ओवर। देखिए स्क्वायर ऑफ करंट को ऐड करने से क्या होता है, इंटीग्रेशन करने से ऐड होता है, सबको पता है।
इसका एक्सिस में देखिए, एक्स एक्सिस में टाइम जा रहा है, तो हम लोग किसके साथ इंटीग्रेट करेंगे? आई करंट का स्क्वायर को किसके साथ इंटीग्रेट करेंगे? टाइम के साथ, बिकॉज एक्स एक्सिस में मैंने टाइम लिया हूं, ये वाला होता है करंट आई, ये वाला होता है आई एम। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे एक टाइम पीरियड तक, ये हमको क्या दे देगा? अभी स्क्वायर ऑफ करंट का सम। इसको डिफरेंट डिफरेंट करंट में डिवाइड कर देते हैं, स्क्वायर ऑफ द करंट का सम हो गया, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट हो गया, बाई इसको एवरेज करेंगे, हम टाइम के साथ इंटीग्रेट किया। ठीक है, इसको स्क्वायर ऑफ द करंट को हम लोग किसके साथ इंटीग्रेट किया? टाइम के साथ। तो एवरेज निकालने के लिए टाइम में डिवाइड करेंगे ना नंबर में डिवाइड करेंगे? पांच बच्चों का हम लोग को रूट मीन स्क्वायर एज निकालना है। पहले मीन स्क्वायर एज निकालना है, एक आदमी का एज का स्क्वायर प्लस दूसरा आदमी का एज का स्क्वायर, ऐसे करके पांचवा आदमी का एज का स्क्वायर, उसको ऐड कर देंगे बाई 5, ये हो गया मीन स्क्वायर। उसका रूट ओवर करके निकालेंगे, बट इसमें हम नंबर में डिवाइड नहीं किया हो, इसको हमने टाइम के साथ इंटीग्रेट किए हैं, तो हम लोग इसमें किसके साथ डिवाइड करेंगे? टाइम का साथ ही डिवाइड करेंगे। अभी फुल साइकिल टाइम कितना है? कैपिटल टी। तो फुल साइकिल टाइम के लिए इंटीग्रेट किया, स्क्वायर ऑफ द करंट का सम निकाल दिया और उसमें टाइम में डिवाइड कर दिया, तो हम लोग को आरएमएस वैल्यू निकल, ये हो गया स्क्वायर ऑफ द करंट का मीन निकला, इसका रूट ओवर, इसका क्या हो जाएगा? रूट ओवर, ये बन गया रूट मीन स्क्वायर। तो अभी मुझे बताओ बच्चे लोग, आई स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक फुल साइकिल टाइम के लिए? आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर क्या बन जाएगा? आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, जीरो से एक तो टाइम पीरियड, आई एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन का बाहर आ गया। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है? 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेशन जीरो से टाइम पीरियड। अभी क्या हो जाएगा? ये आई एम स्क्वायर, देखो बच्चों लोग, ये क्या हो गया? आई एम स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन माइनस आई एम स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन एक फुल टाइम पीरियड के लिए। देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन एक तो एवरेज वैल्यू देता है, कॉस डी टी। देखो बच्चे लोग, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू, ए वाला होता है कॉस का, देखो कॉस का कर्व है, इसका एवरेज वैल्यू का मतलब होता है कॉस ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन, कॉस 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन, इसका एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगा। तो कॉस को अगर इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे तो फुल साइकिल टाइम के लिए खाली कॉस को इंटीग्रेशन किया, देखो इसका एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो इसको हम डायरेक्ट 0 लिख देंगे। तो अभी ये क्या हो गया बच्चे लोग? आई एम स्क्वायर इंटू 1/2, ये तो होता 0 से टाइम पीरियड, तो मुझे बताया ये वाला क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन कैपिटल टी माइनस आई एम स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस का इंटीग्रेशन है तो फुल साइकिल के लिए कॉस का एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इंटीग्रेशन करने से भी 0 हो जाएगा, हमको करने का जरूरत नहीं है फिजिक्स में, डायरेक्टली देता हूं कॉस का इंटीग्रेशन एक फुल साइकिल टाइम के लिए 0 हो जाता है। तो ये क्या बना बच्चे लोग? आई एम स्क्वायर इंटू टी बाई क्या हो गया? 2, आई एम स्क्वायर इंटू टी बाई 2। अभी मुझे बताओ बच्चे लोग, अभी मुझे बताओ व्हाट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज? मैं क्या लिखा हूं? रूट ओवर ऑफ, क्या लिखा था मैं? आई स्क्वायर dt बाई टी कर। तो आई स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया? आई एम स्क्वायर, देखो बच्चे लोग, टी बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कितना है? टी, कैपिटल टी, टी कट गया, तो ये क्या बन गया बच्चे लोग? आई एम स्क्वायर बाई 2 का रूट ओवर, इज इट नॉट आई एम बाई रूट 2? इज इट नॉट आई एम बाई रूट 2? बच्चे लोग देखो, किसी भी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में अगर वोल्टेज एंड करंट का इक्वेशन दिया गया है, मैक्सिमम वैल्यू बाई रूट 2 हम लोग को देता है हम लोग को आरएमएस वैल्यू। क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू बाई रूट 2 हम लोग को देता है आरएमएस वैल्यू। ठीक है बच्चे लोग, ये हम लोग को अभी समझ में आ गया। दो तरीके से मैं आप लोग को बता दिया कैसे आरएमएस वैल्यू को निकालना है। चलो बच्चे लोग अभी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बच्चे लोग, अभी मैं तो इसमें तो चीज बता रहा हूं, देखो इजी क्वेश्चन पहले मैं बता दे रहा हूं। देखो इसमें बच्चे लोग एक वोल्टेज का इक्वेशन लिखा है 10 sin ओमेगा टी प्लस π/3। इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है बच्चे लोग बताओ? इसका ए वाला इक्वेशन कौन सा फॉर्म में है? v इज इक्वल टू कौन सा फॉर्म में है? vm sin ओमेगा टी प्लस फाइव फॉर्म में है। ठीक है, तो vm का वैल्यू कितना दिया गया है? vm का वैल्यू दिया गया 10 वोल्ट। व्हाट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज बच्चे लोग बताओ? व्हाट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाई क्या हो जाएगा? रूट 2। इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या है? 10 बाई रूट 2। तो 10 क्या हो जाता है? 5 इंटू 2 बाई रूट 2,
Is it not 5√2 voltage, my dear students? So here average value of voltage is 5√2. अगर ये करंट होता तो क्या लिखता? I is equal to 10 sin omega t plus pi by 3 एम्पियर लिखता। इसी तरह अगर ये करंट का इक्वेशन होता 10/√2 कर देने से 5√2 क्या हो जाता है? एम्पियर हो जाता है बच्चे लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाउस होल्ड सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। आप लोग सबको ही देखे होंगे, आपका घर में जो सप्लाई वोल्टेज है ना वो 220 वोल्ट है, एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है। अभी क्वेश्चन है ये आरएमएस वैल्यू है या पीक वैल्यू है। आप लोग का घर में जो जितना भी इक्विपमेंट है देखे में उस पर लिखा होगा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये जो 220 वोल्ट है ना ये आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है बच्चे लोग। ये क्या वैल्यू ऑफ वोल्टेज है? ये आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। तो हाउस होल्ड सप्लाई वोल्टेज जो 220 वोल्ट दिया हो जाता है ये वाला होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो वी भी लिख सकते हैं। ये आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। तो मेरे को बताइए बच्चे लोग पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होगा? ये आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है 220 वोल्ट। हम लोग को मालूम है आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाई √2। तो अब बच्चे लोग मुझे बताओ व्हाट इज पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज? √2 इंटू आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, √2 इंटू आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। इसको अगर तुम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे लोग तुम लोग को मिलेगा 311 वोल्टेज। अगर तुमको आरएमएस वैल्यू पता है, ठीक है, तुमको अगर आरएमएस वैल्यू पता है, पीक वैल्यू क्या हो जाएगा? √2 इंटू आरएमएस वैल्यू। ठीक है, करंट के लिए भी वही है एंड वोल्टेज के लिए भी वही है। अभी देखो बच्चे लोग व्हिच टाइप ऑफ एमीटर मेजर्स आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। देखो बच्चे लोग इधर में जो हम लोग आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट को निकाले थे, कैसे निकाले थे? हीटिंग इफेक्ट से। ठीक है, एक एमीटर है जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को यूज करता है। मतलब जो एमीटर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को यूज करता है वो ही एसी करंट निकाल सकता है। ठीक है, तो कौन सा एमीटर एसी करंट दिखाता है? उसका नाम होता है हॉट वायर एमीटर। इसको नाम क्या है? हॉट वायर एमीटर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा एमीटर हम लोग को क्या दिखाएगा? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट दिखाएगा, वो ही होता है हॉट वायर एमीटर बच्चे लोग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉट वायर एमीटर। ठीक है, चलो बच्चे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो हम लोग को एक तो क्वेश्चन दिया गया है फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स करंट वेव I इज इक्वल टू A sin ओमेगा टी प्लस B cos ओमेगा टी। बच्चे लोग अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना इसको फेजर मेथड में कर दो बच्चे लोग, नहीं तो तुम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसको अगर इंटीग्रेशन मेथड में करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे बच्चे लोग, तुम लोग का टाइम पूरा चला जाएगा। तो इसको लोग कैसे करेंगे देखो, इसके लिए बहुत ही इजी मेथड है तो मैं आप लोग को बता रहा हूं। देखिए इसमें दो तो कॉम्बिनेशन ऑफ दो वेव है, देखिए दो करंट वेव है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? सबको पता है बच्चे लोग cos ओमेगा टी क्या होता है? sin ओमेगा टी प्लस π/2 होता है। sin ओमेगा टी प्लस π/2 होता है। ठीक है, इसका मतलब cos का जो फेज है sin का फेज से π/2 एंगल ऊपर रहता है। ठीक है, मुझे बताओ इसमें A sin ओमेगा टी में इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या है? A है। अच्छा, B cos ओमेगा टी में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट B है, लेकिन cos का फेज sin का फेज से कितना एंगल ऊपर है? देखिए cos ओमेगा टी sin से कितना एंगल आगे है? ओमेगा sin ओमेगा टी प्लस π/2, मतलब sin का फेज से 90 डिग्री ऊपर है। तो ये cos का फेज होगा। cos का फेज जो होता है sin का फेज से 90 डिग्री ऊपर रहता है। A sin ओमेगा टी में ये वाला sin ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू है, तो इस तरफ का मैंने sin ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू दिखाया। तो cos ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू किस तरफ जाएगा? sin ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू से π/2 एंगल आगे रहेगा, 90 डिग्री एंगल आगे रहेगा। तो अभी बच्चे लोग मुझे बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? B। अब मुझे बताओ ये जो कॉम्प्लेक्स करंट वेव है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? अभी दो वेक्टर अगर 90 डिग्री में रहता है उसका रिजल्टेंट क्या होता है? √ऑफ A² प्लस B² हो जाएगा। इसमें देखो जो पीक वैल्यू है दोनों का बीच में एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट पीक वैल्यू क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट पीक वैल्यू हो जाएगा √ऑफ A² प्लस B²। रिजल्टेंट पीक वैल्यू क्या हो जाएगा? √ऑफ A² प्लस B²। ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे लोग? आरएमएस वैल्यू हो जाएगा पीक वैल्यू बाई √2। तो अभी मुझे बताओ पीक वैल्यू क्या है? √ऑफ A² प्लस B² बाई √2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो गया बच्चे लोग? A² प्लस B² बाई क्या हो गया? 2 का √। अब मुझे बताओ बच्चे लोग अगर एक क्वेश्चन में हम लोग को क्वेश्चन देता I इज इक्वल टू 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी। अब मुझे बताओ क्या होता? बताओ A का वैल्यू क्या हो गया? 3, B का वैल्यू हो गया 4। इसका आंसर क्या होता?
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट ओवर होल रूट ओवर बाई 2 है, तो ये क्या बन जाता है 5/2 का रूट ओवर। ये क्या बनता है बच्चे लोग 5/2 का रूट ओवर, बिकॉज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है 25, सॉरी 25 का रूट ओवर होता है, सॉरी 25 का रूट ओवर होता है 5, तो इसका आंसर क्या बन जाता है 5/√2 एम्पियर। क्या बन जाता है 5/√2 एम्पियर, अगर क्वेश्चन रहता I = 3 sin ωt प्लस 4 cos ωt। चलो बच्चे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये जो हमारा जो इसमें दिया गया क्वेश्चन बच्चे लोग देखो, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। देखिए एक तो क्वेश्चन नीट का एग्जाम में आया था, तभी भी मैं जो बोर्ड का एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं वो लोग को बता देता हूं। इसका आरएमएस वैल्यू हम लोग को पूछा गया, इसका आरएमएस वैल्यू पूछा गया। आरएमएस वैल्यू कैसे निकालता है मैं बताया था इंटीग्रेशन मेथड में। मैं क्या बताया था अभी, व्हाट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बताया था, बताओ। आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज वैसे ही निकलेगा जैसे मैंने आप लोग को आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बताया था। देखिए वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा, वही फंडा है v² dt का इंटीग्रेशन एक फुल साइकिल टाइम के लिए डिवाइडेड बाई साइकिल टाइम को डिवाइड कर देंगे मीन वैल्यू निकालने के लिए, इसका रूट ओवर। ये तो स्क्वायर ऑफ द करंट का सम दे देगा, स्क्वायर ऑफ द करंट का सम दे देगा v² dt का इंटीग्रेशन एक फुल साइकिल टाइम के लिए। जब टोटल टाइम में डिवाइड कर देंगे हम लोग को स्क्वायर ऑफ द मीन स्क्वायर का वैल्यू दे देगा। जब टाइम में डिवाइड कर देंगे फुल साइकिल टाइम में मीन स्क्वायर वैल्यू दे देगा, अब उसका रूट ओवर क्या दे देगा हम लोग को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अच्छा v² dt का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले मुझे बताओ बच्चे लोग v² dt का इंटीग्रेशन एक फुल साइकिल टाइम के लिए। देखो बच्चे लोग इसको पहले मैं निकालता हूं। देखो v² dt एक फुल साइकिल टाइम के लिए देखो t/2 तक इसका वैल्यू है v0, तो पहले मैं क्या लिखूंगा v0 का स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन 0 से हाफ साइकिल टाइम तक है। देख लो बच्चे लोग 0 से लेके 0 टाइम से लेके हाफ साइकिल टाइम तक इसका वैल्यू क्या है v0 प्लस हाफ साइकिल टाइम से लेके फुल साइकिल टाइम तक, हाफ साइकिल टाइम से लेके फुल साइकिल टाइम तक वोल्टेज का वैल्यू क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर dt, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेशन करने से क्या हो जाएगा बच्चे लोग v0 स्क्वायर इंटू t/2। ये तुम लोग को पता है, इंटीग्रेशन तो पता है, v0 स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना। चलो मैं बता देता हूं, इसमें v0 स्क्वायर अभी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन का बाहर आ जाएगा, खाली dt का इंटीग्रेशन 0 से हाफ साइकिल टाइम के लिए खाली इंटीग्रेट होगा, बिकॉज हाफ साइकिल टाइम से लेकर फुल साइकिल टाइम तक क्या वैल्यू है, वोल्टेज का वैल्यू क्या है 0 है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे लोग v0 स्क्वायर इंटू क्या बन जाएगा t/2। आप लोगों को तो इंटीग्रेशन पता है, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ बच्चे लोग v² dt का इंटीग्रेशन फुल साइकिल टाइम के लिए क्या हो गया v0 स्क्वायर इंटू क्या बन गया t/2 होल डिवाइडेड बाई t का रूट ओवर, ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या बन गया t कट गया v0 स्क्वायर बाई 2 का रूट ओवर, तो अभी क्या बन गया v0/√2, v0/√2। ये डायरेक्ट डेफिनेशन से आरएमएस वैल्यू का जो डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, वहां से हम लोग निकाल दिए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए वाला, लास्ट क्वेश्चन है बच्चे लोग, देख लो। एक क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन ऐसे देता है तुम लोग को, अगर देखो बच्चे लोग मैं भी बता रहा हूं, एक क्वेश्चन अगर हम लोग को ऐसा देता है, अभी मैं बता दे रहा हूं, ये सबका जानकारी के लिए बता देता हूं। सपोज हम लोग को एक क्वेश्चन देता है I = 4 + 2t, ठीक है, और बोलता है इसका आरएमएस वैल्यू निकाला जाएगा। इसका आरएमएस वैल्यू को निकालो टाइम 0 से 2 सेकंड्स तक, इसके लिए आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो आरएमएस वैल्यू का मैं आप लोग को फंडा क्या बताया है, अभी आरएमएस वैल्यू का फंडा क्या बताया था, I² dt का इंटीग्रेशन ये कौन सा टाइम के लिए दिया है 0 से 2 सेकंड्स तक दिया है, बाई क्या हो जाएगा कितना टाइम है टोटल, टाइम में डिवाइड कर दो और उसका रूट ओवर। यही तो हमारा क्या है आरएमएस वैल्यू का मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अभी I² क्या हो जाएगा बच्चे लोग, देखो व्हाट इज I² क्या बन जाएगा 4 + 2t का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 16 + 4t स्क्वायर, देखो बच्चे लोग 16 + 4t स्क्वायर प्लस 2a भी हो जाएगा ना 16t, ये क्या बन जाएगा 16t। तो अभी मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वाला 16 dt का इंटीग्रेशन 0 से कितना सेकंड्स के लिए 2 सेकंड्स के लिए। चलो मैं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट यहां पर निकाल देता हूं, I² dt का इंटीग्रेशन 0 से 2 सेकंड्स तक, I² dt का इंटीग्रेशन 0 से 2 सेकंड्स तक क्या लिखें पहले 16 dt का इंटीग्रेशन 0 से 2 सेकंड्स प्लस 4t² का इंटीग्रेशन 0 से 2 सेकंड्स प्लस 16t का इंटीग्रेशन 0 से 2 सेकंड्स। तो ये क्या बन जाएगा 16 × 2, इंटीग्रेशन तो तुम लोग को पता है बच्चे लोग 4 × 8 t³ / 3 हो जाएगा, तो 2³ / 3 हो जाएगा।
ठीक है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन था टी क्यू बाई 3, ये तो 2 है ना, ये बन जाएगा 16 इंटू टी स्क्वायर बाई 2। टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 का स्क्वायर बाई 2। आपको कोई इंटीग्रेशन पता है, उसके मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं। ये हो गया 32, ये हो जाएगा 8 को 32, 32 बाई 3, ये बन जाएगा 32 बाई 3, और का चेक कर दे रहा हूं, 32 बाई 3 प्लस ये बन जाएगा 8, 8 4 जा 32, ठीक है। ये बन गया अभी, ये बन जाएगा अभी हम लोग अगर निकालेंगे 32 इंटू 3 इंटू 2, 32 इंटू 3, 32 इंटू 3, 32 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 32, मतलब ये बन जाएगा 32 इंटू 4, 32 इंटू 4 बाई 3। तो इसको अगर हम लोग करेंगे 128 बाई 3, ठीक है। तो इसका dt का इंटीग्रेशन 0 से 2 सेकंड तक निकला 128 बाई 3, होल डिवाइडेड में भी कितना है 2, इसका रूट ओवर 2 कितना में कट गया 64, तो अभी क्या बन गया 64 बाई 3 का रूट ओवर, तो ये बन जाएगा 8 बाई रूट 3। ये क्या बन जाएगा 8 बाई रूट 3 एम्पियर। इसको हम लोग कैसे निकाले, ये वाला आरएमएस वैल्यू को हम लोग कैसे निकालेंगे, निकाले अभी एक बाय डेफिनेशन हम लोग निकाले बच्चे लोग, ठीक है बच्चे लोग। आज जो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज का बारे में आप लोगों को मैं फंडामेंटल आइडिया दिया, आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चे लोग। नेक्स्ट क्लास में मैं एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस, फिर एसी थ्रू प्योर इंडक्टेंस, फिर एसी थ्रू प्योर कैपेसिटेंस, आरएलसी सीरीज सर्किट, ऐसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। मेरा नेक्स्ट क्लास तक इंतजार करो बच्चे लोग। मेरा नेक्स्ट क्लास में आई एम गोइंग टू टीच यू एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस एंड एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस। तब तक सभी बच्चे लोग को बाय बाय।